Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope everyone is fine and doing well. I am Wani Munir, founder of Anglo-Eastern International School. आज का टॉपिक है जो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है पेरेंट्स के लिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैम्ब्रिज करिकुलम एंड NEP 2020. क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है और हमारे बच्चे के लिए क्या बेस्ट है. NEP 2020 एक नई एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट हो गई 2020 में. चाहे वो CBSE स्कूल हो या कोई भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड का स्कूल हो, जैसे हमारा JK बोर्ड है, तो वो फॉलो करते हैं जी NEP 2020. ऑन द अदर हैंड जो एक कैम्ब्रिज करिकुलम है, ये एक इंटरनेशनल बोर्ड है जो मैनी कंट्रीज में अभी रन हो रहा है इनके स्कूल. चलिए आप देखते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज़ है दोनों जो है करिकुलम्स में. बहुत से पेरेंट्स ये मानते हैं कि बहुत सारी डिफरेंस है इन दो करिकुलम्स में. दे आर वे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बट द ट्रुथ इज कि 80 to 90% दीज करिकुलम्स आर सेम. नंबर वन सिमिलैरिटी अगर हम देखेंगे, बोथ फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग. चिल्ड्रन मस्ट आस्क व्हाई और हाउ रादर देन वो रट्टा याद करें. दूसरी जो सिमिलैरिटी है वो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग. थर्ड सिमिलैरिटी इज बोथ रिड्यूस हेवी राइटिंग इन अर्ली क्लासेस. लाइक 2, 3, 4 पेज हम होमवर्क देंगे या क्लास में कराएंगे वो ए 100 बार लिखो, एक पेज पे फुल लिखो. नो, ये बिलीव करते हैं कि वो जितना रिड्यूस होगा तो उसको उतना वो प्रेशर नहीं होगा बच्चे को, वो जॉयफुली वो काम कर सकते हैं बच्चे. चौथा जो सिमिलैरिटी वाला पॉइंट है, बोथ फोकस ऑन कम्युनिकेशन. चिल्ड्रन आर एनकरेज्ड टू स्पीक, शेयर, थिंक. इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. फिफ्थ इज बोथ वांट स्ट्रॉन्ग रीडिंग हैबिट्स. बच्चा जब भी घर जाए या स्कूल में वो पढ़े, खुद से रीडिंग हैबिट्स इंक्रीज हो जाए उसकी. दोनों उस पर फुल फोकस करते हैं. ये जी थी सिमिलैरिटीज़. अब हम डिफरेंसेस की तरफ अगर देखेंगे, पहली डिफरेंस है जो है कैम्ब्रिज जो है इंटरनेशनल बोर्ड है जो मैनी कंट्रीज़ में रन होता है. वेरएज अगर हम NEP 2020 की बात करें, वो इंडिया में जितने स्कूल्स हैं उनमें रन होता है. वो यूज़ करते हैं, वो फॉलो करते हैं उस करिकुलम को. दूसरा पॉइंट अगर हम देखें डिफरेंस का, वो है कैम्ब्रिज इंग्लिश इज़ डीपर एंड वेरी फास्ट. इसका मतलब है कि जो कैम्ब्रिज में बच्चा पढ़ता है, सेकंड या थर्ड क्लास में उसको फ्लुएंट इंग्लिश आता है. सो ही मीट्स दैट स्टैंडर्ड, तो ग्लोबली वो एक्सेप्ट हो जाता है किसी भी जगह. वेरएज NEP 2020 में जो बच्चा वो करिकुलम फॉलो करता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, और NEP 2020 उसको टाइम देता है कि वो स्लोअर पेस पे वो सब चीज़ें गेन करे. तीसरी जो डिफरेंस है वो है कैम्ब्रिज फॉलो करता है एक रेगुलर असेसमेंट बेस्ड टेस्ट्स. ये नहीं कि फाइनल एग्ज़ाम बड़ा सा डिप्रेशन वाला एग्ज़ाम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता. हालांकि जो NEP 2020 है ये अर्ली क्लासेस के लिए ये भी वैसे ही चाहता है, लेकिन कुछ स्कूल जो है वो जो ओल्ड ट्रेडिशनल एग्ज़ाम मेथड्स यूज़ करते हैं तो उनकी वजह से ये थोड़ा स्लो हो रहा है. थर्ड जो डिफरेंस है वो है टेक्स्ट बुक्स को लेकर. कैम्ब्रिज की टेक्स्ट बुक्स बहुत ही एडवांस होती है एज़ कम्पेयर टू NEP 2020. NEP की बुक्स जो है वो बहुत ही बेसिक, सिंपलर और अफोर्डेबल होती है. वेरएज कैम्ब्रिज की बुक्स की अगर बात करें, वो एडवांस के साथ साथ उनका कॉस्ट भी वैसा ही होता है. फिफ्थ डिफरेंस इज कैम्ब्रिज इज एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट. आपको टीचर्स ट्रेन करने रहते हैं बार बार, आपको स्टडी मटेरियल बहुत ही महंगा आता है, ट्यूशन फ़ी आपका बहुत जाता है, तो इस हिसाब से बहुत ही महंगा पड़ता है ये कैम्ब्रिज करिकुलम आपको. अब बात करेंगे कि कौन सा अच्छा है इन दो में से, वेदर टू चूज़ कैम्ब्रिज करिकुलम और NEP 2020. मेरे हिसाब से कोई अच्छा नहीं है जब तक एक स्कूल प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ना करे वो करिकुलम और कंसिस्टेंट ना रहे. कैम्ब्रिज अच्छा है जब हम टीचर्स को ट्रेन करें रेगुलर बेसिस पे, जब पेरेंट चाहता है कि मेरे बच्चे को फ्रॉम वेरी बिगिनिंग उसको फ्लुएंट इंग्लिश आना चाहिए. अब आता है NEP 2020 कब अच्छा है. ये तब अच्छा है जब पेरेंट को लो या मीडियम फी रेंज में अपने बच्चे को पढ़ाना हो,
ये तब होता है अच्छा जब एक पेरेंट चाहे कि स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में बच्चा पढ़े, विद स्लोअर पेस बच्चा पढ़े। तीसरी चीज़, जब पेरेंट को चाहिए कि मुझे जी एग्ज़ाम्स क्लियर करवाने हैं बच्चे से और मुझे चाहिए कि मॉडर्न जो मेथड्स है टीचिंग के वो भी इसमें ऐड ऑन हो जाए, तो उसके लिए NEP 2020 इज़ बेस्ट। फाइनल मैसेज पेरेंट्स के लिए मेरी तरफ से ये है कि कोई भी बोर्ड आपके बच्चे का फ्यूचर जज नहीं कर सकती, ना बता सकती है कि ये बोर्ड चूज़ करने से आपका बच्चा बहुत ही आगे जाएगा। नो, ये तभी मुमकिन हो सकता है जब एक क्वालिटी टीचिंग हो उस बोर्ड के अंदर। दूसरा चीज़, एक स्कूल के अंदर वैसा एनवायरनमेंट हो, लर्निंग वाला एनवायरनमेंट। और तीसरा कि पेरेंट्स सपोर्ट करें और प्रैक्टिस करने वाला बच्चा हो। मैं यहाँ तक बोलता हूँ इवन बेस्ट करिकुलम विल फेल इफ द स्टूडेंट डजंट रीड एट होम और एट स्कूल, ही कंटिन्यूसली यूजेस मोबाइल फोन्स, पेरेंट्स do not support teachers and teachers do not listen to parents। ये दोनों हैं, both should align their focus in one direction। उससे क्या होगा कि जब विजन एक होगा तो बच्चे की सक्सेस रेट भी हाई होगी। और लास्ट ये है कि टीचर्स भी ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड हो, ये नहीं कि कोई भी बच्चे को पढ़ा रहा है, दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। गुड स्कूल प्लस support from parents is equal to successful child। It's not NEP 2020, not Cambridge curriculum। That is it। और लास्ट में ये बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, good English plus NEP 2020 is equal to Cambridge curriculum। That was all for today। Have a nice day। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करें अपने दोस्तों से, दूसरे पेरेंट्स से, ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुँचे। थैंक यू।